दोस्तों एक्सियोस जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जिसका काम होता है कि इसने डेटाबेस से डाटा ला के हमें शो करवाना होता है। अगर किसी वेबसाइट ने एपीआई अलाउ की है तो इसने एपीआई का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से डाटा लेके हमें पेज में शो करवाना होता है। इससे पहले हम एजेक्स का मेथड इस्तेमाल करते थे या हम फैच मेथड इस्तेमाल करते थे, लेकिन फैच मेथड और एजेक्स मेथड दोनों ही मुश्किल हैं। एज अ बिगनर हमें समझ ही नहीं आती, लेकिन एक्सियोस इतना सिंपल है कि एट द एंड ऑफ वीडियो आप एक्सियोस की मदद से एपीआई का इस्तेमाल करते हुए एक शॉपिंग पेज बना लोगे और एट द एंड मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा। इसके कुछ की फीचर्स हैं, उनको आपने समझना है। सबसे पहले तो एक्सियोस जो है इसे आप सिंपल प्लेन जावास्क्रिप्ट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आप रिएक्ट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी जो लाइब्रेरीज हैं जावास्क्रिप्ट की आप उनके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जो इसका मेन मेथड है वो हम जो प्लेन जावास्क्रिप्ट है और रिएक्ट जेएस उसमें ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे हम फ्रंट एंड पे और बैक एंड दोनों पे इस्तेमाल करते हैं। फ्रंट एंड पे कोई भी अगर वेबसाइट एपीआई अलाउ कर रही है तो हम वहाँ से डाटा लेके अपने पेज में शो करवा लेते हैं और बैक एंड पे हम नोड जेएस के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आप वन स्टैक सीखना चाहते हो तो उसमें भी आप एक्सियोस का इस्तेमाल करके अपने कोड को 10 गुना कम कर सकते हो। तो इसके कुछ की फीचर्स हैं। सबसे पहले ये प्रॉमिस बेस्ड है कि हम इसमें जावास्क्रिप्ट के जो प्रॉमिस मेथड है जिसमें हम एसिंक्रोनस ऑपरेटर या एसिंक्रोनस फंक्शन इस्तेमाल करते हैं उनको इस्तेमाल करके हम इसे यूज़ करते हैं। उसके बाद ये सपोर्ट करता है वेरियस एचटीटीपी मेथड को। इसकी मदद से हम डाटा को गेट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके साथ रेस्टफुल एपीआईज बना सकते हैं और भी जो वेबसाइट हमें एपीआईज अलाउ करती हैं हम उनके साथ भी काम कर सकते हैं। उसके बाद इसे हम ग्लोबली इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने किसी यूज़र को ऑथेंटिकेट करवाना है गूगल अकाउंट के साथ या लिंक्डइन के साथ या गिटहब के साथ, तो हम एक्सियोस का इस्तेमाल करके उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं। रिस्पॉन्स ट्रांसफॉर्मेशन इसका बहुत ईजी है। इसकी मदद से हम डाटा को जेसन फॉर्मेट के अंदर या एक्सएमएल के अंदर या एचटीएमएल के अंदर आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद एरर हैंडलिंग इसकी बहुत ज़्यादा आसान है। इसके अंदर ही बिल्ट इन चीज़ें लगी हुई हैं एरर्स को हैंडल करने के लिए, लेकिन जस्ट हम इसको कॉल कर लेते हैं। उसके बाद कैंसलेशन, अगर आप कोई भी इसके साथ रिक्वेस्ट सेंड करते हो, अगर आप डाटा को पुट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो आप इसकी अगर कोई भी रिक्वेस्ट सेंड कर दी है आप उसको कैंसिल कर सकते हो। उसके बाद ऑटोमेटिक जेसन पार्सिंग, जो भी हम डाटा इसके ज़रिए गेट करते हैं इसका रिस्पॉन्स आता है वो सारा जेसन फॉर्मेट के अंदर जाता है। उसके बाद प्रोग्रेस ट्रैकिंग, अगर हम इसकी मदद से कोई फाइल अपलोड करते हैं या हम कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो उसकी प्रोग्रेस भी हमें साथ साथ शो करवा देता है। मिसाल के तौर पे 50% हमारी फ़ाइल अपलोड की हो गई है या हमारी जो फाइल है 10% डाउनलोड हुई है, हम इसकी मदद से वो भी गेट कर सकते हैं। उसके बाद ब्राउज़र एंड नोड जेएस सपोर्ट, इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि ब्राउज़र के अंदर जो एपीआई मौजूद है उसको भी हम गेट कर सकते हैं और इसके अलावा नोड जेएस के साथ भी हम इसे आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ की फीचर्स हैं जो आपने याद रखने हैं, आपको पता होने चाहिए। अब हम इसे प्रैक्टिकली प्लेन जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल करते हुए एक छोटा सा शॉपिंग पेज बनाते हैं। एक्सियोस को प्रैक्टिकली समझने के लिए आपने वीएस कोड के अंदर 2 फाइल्स लेनी है। एक का नाम आपने रखना है index.html और दूसरी का आपने नाम रखना है index.js। अब इसके अंदर आप बेसिक HTML का कोड लिख लोगे और जो लास्ट पे आपकी स्क्रिप्ट वाली फाइल है उसको आपने लिंक कर लेना है। जहाँ पे आपका बॉडी टैग ख़त्म हो रहा है इसके ऊपर आपने इसको लिंक कर लेना है। जस्ट आपका ये लिंक लग गया और इसको आपने ओपन विद लाइव सर्वर कर लेना, जिस तरह से मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। फिर आपने इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है जहाँ पे आपको सारे सीडीएन लगे हुए हैं। जस्ट आप गूगल पे सर्च करोगे एक्सियोस सीडीएन लिंक तो आप इस वेबसाइट पे लैंड करोगे। तो यहाँ से आपने इसका जो कोड है वो कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपने जस्ट इस फाइल के ऊपर लगा देना है। ठीक हो गया, ये आपका जो लिंक है वो लग गया। उसके बाद आपने एक फेक एपीआई को ओपन कर लेना है। ये एक हमारे पास फेक स्टोर एपीआई है। अगर आप इसको ओपन करोगे, इसको आप विजिट करोगे तो पूरी एक स्टोर की एपीआई है। इसकी मदद से हम अपनी जो स्टोर है उसको टेस्ट कर सकते हैं और कंप्लीट हम इसकी मदद से स्टोर बना भी सकते हैं। जस्ट जब हमने इसको अगेन लाइव करना होता है या अगर हमने किसी और बैकएंड के साथ कन्वर्ट करना होता है तो जस्ट हमने उसके एंड पॉइंट्स चेंज करने होते हैं, बाकी आपका कोड ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो ये हमारे पास फेक स्टोर एपीआई है। ये हमारे पास एपीआई, यहाँ से अगर मैं ये वाला यूआरएल दूंगा तो इससे क्या होगा कि मेरी फर्स्ट वाली जो प्रोडक्ट है वो आएगी, लेकिन मुझे चाहिए सारे प्रोडक्ट्स। तो इसका एंड पॉइंट है प्रोडक्ट्स, तो ये प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ से मैं इस यूआरएल को कॉपी कर लूँगा, इतने को मैं कॉपी कर लूँगा। ये फैच वाले को आपने रहने देना है। उसके बाद आपने जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर आ जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है एक्सियोस का आपका ऑलरेडी लगा हुआ है।
डॉट गेट, अगर आपका एक्सक्यूज वाली फाइल जो है वो नहीं लगी होगी फिर आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपकी ये फाइल अच्छे से लगी हुई है तो आप इसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे एक्सक्यूज डॉट गेट, और गेट के बाद आपने लगानी है छोटी ब्रैकेट्स, उसके बाद आपने इसके अंदर लगाने हैं ये डबल कोट्स, और इसके अंदर आपने API का URL जो है वो पेस्ट कर देना है। ये हमारा API का URL, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको हमने पेस्ट कर दिया। और उसके बाद जहाँ पे आपका ये एंड हो रहा है उसके बाद आप लिखो देन, और देन के अंदर आप इसको प्रॉमिस पास करो। इसके अंदर आप लिखो रिस्पॉन्स के बाद आप इसको यहाँ पे एक फंक्शन लगा दो, एरर फंक्शन, और कंसोल के अंदर आप रिस्पॉन्स को प्रिंट करवा दो। अगर आपका एरर आता है तो उसके लिए हमारे पास मेथड है यहाँ पे कैच। जब भी आप प्रॉमिस का इस्तेमाल करते हो तो हम यहाँ पे कैच का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कैच CATCH कैच, और इसके अंदर आप लगा देंगे एरर। अगर हमारे पास एरर आता है देन हमारे पास एरर जो है वो शो कर दो, और इसको भी हम कंसोल के अंदर शो करवा देंगे, कंसोल और डॉट एरर, और एरर के अंदर हम एरर को शो करवा देंगे। सेव किया, आप इसको चेक करते हैं तो ये हमारा पेज है। और इसको जैसे मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके ओपन करूँगा और इसके आपने जाना है कंसोल में। जैसे आप इसको कंसोल के अंदर जाओगे थोड़ा सा आपने वेट कर लेना है, सम टाइम नेट इशू करने लग जाता है। ये आ गया, ये आपके पास डाटा आ गया ये वाला, इसमें कॉन्फ़िगरेशन, डाटा, हेडर और ये सारी डिटेल्स आ रही हैं। आपने आना डाटा के अंदर, तो डाटा के अंदर ये आपके सारे टाइटल्स, इमेजेस और सारा कुछ लगा हुआ है। अगर आप किसी को भी ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आप देखो कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, ID, इमेज, प्राइस और रेटिंग, हर चीज़ आ रही है जो एक प्रोडक्ट में होती है। इतना सिंपल है एक्सक्यूज को इस्तेमाल करना। अब इसमें हमारे पास और भी बहुत सी डिटेल्स आ रही हैं, हमें जस्ट इसका डाटा चाहिए, तो इसके आगे आपने जस्ट लिखना होता है डाटा, और हमेशा आपने ऐसा ही लिखना होता है रिस्पॉन्स डॉट डाटा। अगर आप इसको इस तरह से लिखोगे तब भी आप सही से जो डाटा है उसको गेट कर पाओगे। आप इसको रीलोड करेंगे तो हमारे पास जस्ट डाटा आ रहा है, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिटेल्स आ रही हैं। अब ये तो हमारे पास शो हो रहा है कंसोल के अंदर, हमने इसे शो करवाना है अपने इस पेज के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे एक index.html के अंदर div लेंगे और div को हम ID लगा देंगे mydiv। ठीक हो गया। उसके बाद आप इसके बल्कि इसको आपने बिल्कुल खाली रहने देना है। आपने आ जाना index.js के अंदर, और ये जो आपके पास mydiv है इसको आपने कर लेना है एक कांस्टेंट के अंदर स्टोर। हम यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट और mydiv इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और यहाँ पे हम इसकी ID पास कर देंगे। हमने ID इसको दी है mydiv, तो यहाँ पे मैंने कर दिया mydiv। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपका एक्सक्यूज लगा हुआ है ना, यहाँ पे आपका कंसोल है, इसके नीचे यहाँ पे आपने कांस्टेंट लेना, उसको आप कोई भी नाम रख सकते हो। मैं इसका नाम रखूँगा एरे, क्योंकि हमने जो डाटा है वो एरे के अंदर लेना है। तो यहाँ पे जस्ट इसको एरे देना है, और आगे आपने लगा देनी है इस तरह से बड़ी ब्रैकेट, जिस तरह से आप एरे को डिफाइन करते हो। और यहाँ पे आप एक कांस्टेंट लो, उसको आप नाम दो डाटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट डाटा। अब जितना भी आपका डाटा है वो सारा इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। उसके बाद हमने खाली जो है वो अरे ले लिया। अब ये जो डाटा हमने अरे के अंदर पुश करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और लूप लगाएंगे, जहाँ पे डाटा डॉट फॉर ईच, यहाँ पे आपके पास एक लूप होता है फॉर ईच। यहाँ पे आपके पास आ रहा है ना ये एरे, तो यहाँ पे आपने इस एरे को लगा देना है, क्योंकि ये आपका एक एरे है डाटा वाला और दूसरा आपका एरे है खाली, इसके अंदर आपने डाटा को पुश करना है। उसके बाद ये आपको एलिमेंट आ गए, यहाँ पे आप कोई भी नाम रख सकते हो। और इसके अंदर आपने क्या करना है कि जो आपके पास एरे वाला है इसके अंदर आपने डाटा को पुश करना है। अब हमारे पास इसके अंदर बहुत सी वैल्यूज़ मौजूद हैं, जिस तरह से हमारे पास नेम है और प्राइस है, इमेज है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जेसन फॉर्मेट देना है। जेसन फॉर्मेट के अंदर हम यहाँ पे एलिमेंट डॉट, उसके बाद आप बल्कि इसको आप पहले नाम देते हो कोई ना कोई, हम इसको नाम दे देंगे टाइटल इज इक्वल टू एलिमेंट डॉट टाइटल। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो आपने नाम देना है वो आपने देना है ये वाला, जिस तरह से ये आपके पास आ रहा है ना टाइटल, ये वाला टाइटल आपने देना है। ये वाली ID देनी है, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। और उसके बाद ये हमारे पास टाइटल हो गया। अब इसके नीचे आपने क्या करना है कि प्राइस को स्टोर करवाना है। यहाँ पे आपने प्राइस किया और उसके लिए हम यहाँ पे एलिमेंट डॉट प्राइस, और इसको हमने प्राइस को स्टोर करवा दिया। फिर कॉमा अगेन हमने इमेज को शो करवाना है, तो यहाँ पे इमेज और फिर अगेन एलिमेंट और इमेज। उसके बाद इस लूप से बाहर आपने आ जाना है, ये जो आपके पास एरे है इसके बाहर आपने आ जाना है, और यहाँ पे आपने लगाने हैं कांस्टेंट, उसको हम नाम दो div इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट जो डोम है उसका इस्तेमाल करेंगे और एक एलिमेंट क्रिएट करेंगे। हम एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे div वाला, और उसके बाद ये जो हमारे पास ऊपर आ रहा है ना mydiv
डॉट अपेंड चाइल्ड, इसके अंदर हम इसको लगा देंगे अपेंड चाइल्ड के थ्रू, और ये हमने डिव को पास कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपके पास एरे आ रहा है ये वाला, अब इसको आपने कॉल करना ताकि हम जो डाटा उसको शो करवा सकते। हम यहाँ पे लिखेंगे एरे और डॉट फॉर ईच, अगेन फॉर ईच, और ईच के अंदर हम यहाँ पे इसको कोई भी नाम पास कर देंगे। हम यहाँ पास कर देंगे प्रोडक्ट, और यहाँ पे ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे अगेन कॉन्स्टेंट लगाओ और इसको नाम दो माई डाटा, और इसको आप इक्वल कर दो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्योंकि हमने इसके अंदर एक और एलिमेंट, एक और डिव क्रिएट कर लेनी है यहाँ पे। और ये जो डाटा आपने इसके अंदर पुश करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे माई डाटा डॉट इनर HTML, कि इसकी HTML टैग के अंदर आप क्या करो कि हमारा जो डाटा वो शो करवा दो। तो इसके लिए हम यहाँ पे बैटरी का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे H5 का टैग लेके सबसे पहले जो टाइटल है उसको प्रिंट करवाएंगे। तो हमने H5 को यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर हमने जब यूज़ करना है $, उसके बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर आप यूज़ करोगे इसका प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के बाद आप इसके ये वाले एंड पॉइंट इस्तेमाल करोगे प्रोडक्ट डॉट टाइटल, ये आ गया। अब इसको सेव करो और अपने पेज में चेक करो, ये आपके पेज में टाइटल जो है वो शो हो जाने चाहिए। अच्छा, ये हमारे पास शो नहीं हुआ क्योंकि हमने इस डिव को जो है ना वो अपेंड नहीं किया। हम यहाँ पे लिखेंगे डिव डॉट अपेंड चाइल्ड, और अपेंड चाइल्ड के अंदर हम अपना जो माई डाटा उसको अपेंड कर देंगे यहाँ पे माई डाटा, और इसको हम सेव करेंगे आप। और ये जो हमारे पास ये जो डिव है ना इसको हम इसके अंदर लगाएंगे क्योंकि हमने ये डिव डिफाइन की है इस लूप के अंदर। तो डिव डॉट अपेंड चाइल्ड के अंदर हमने ये वाली डिव लगा दी ताकि ये वाली डिव हमारे पेज के अंदर इंसर्ट हो। हम इसको चेक करेंगे तो ये आपके पास जितने भी टाइटल्स हैं वो आ गए। उसके बाद हमने इसके अंदर जो प्राइस हैं उनको शो करवाना है, तो इसके लिए इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और इसके नीचे हम इसको लगा देंगे प्राइस को, और यहाँ पे जस्ट इसका हम जो चेंज कर देंगे प्राइस। यहाँ पे हम टैग इसका चेंज कर देते हैं, टैग इसका हम कर देते हैं यहाँ पे बोल्ड, और यहाँ पे हम इसको बोल्ड लगा देते हैं। उसके बाद हमने इमेज लगानी है, तो इमेज के लिए हम यहाँ पे इमेज का टैग इस्तेमाल करेंगे IMG SRC, और SRC के अंदर हम इसका URL पास कर देंगे ये वाला। हमारे पास URL कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास प्रोडक्ट और प्रोडक्ट डॉट इमेज, ये वाला इमेज के अंदर हमारे पास URL स्टोर है। इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। इसको आपने आल टैग लगाना तो लगा दो, ना भी लगाओ तो कोई मसला नहीं है क्योंकि अभी हम SEO पे काम नहीं कर रहे। सेव किया। अब इसको हम चेक करेंगे तो ये हमारे पास इमेजेस और टाइटल दोनों चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। ये हमारे पास आ गया, इमेजेस आ रही हैं, सॉरी ये बल्कि आगे इमेजेस भी आ गया, टाइटल भी आ गया, और हमारे पास ये जो प्राइस है वो भी आ गया। अब इस इमेज को थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं। उसके लिए हम index.html के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम इसको जस्ट स्टाइल का एक टैग लगाएंगे स्टाइल, और इसको क्लोज कर दिया। इसके अंदर जस्ट यहाँ पे हम इमेज का टैग लेंगे, इसको हम हाइट और विड्थ थोड़ी सी कम कर देंगे। हाइट इसका हम कर देंगे 200 पिक्सल और विड्थ भी हम इसकी कर देंगे 200 पिक्सल। सेव किया और अब इसको चेक करेंगे तो ये हमारा जो शॉपिंग पेज है वो थोड़ा अच्छे से स्टाइल हो जाएगा। अभी हमारे पास प्रोडक्ट शो हो गए। अब इनके ऊपर आप मज़ीद कोई फंक्शनैलिटी लगाना चाहो तो आप आसानी के साथ लगा सकते हो। इस तरह से आप एक्सक्यूज का इस्तेमाल करते हुए API के थ्रू जो डाटा उसको गेट कर सकते हो। अगर आपको इसके ऊपर मज़ीद वीडियो चाहिए कि मैं इसके साथ कार्ड ऑपरेशन परफॉर्म करवाऊँ, ये जो प्रोडक्ट्स हैं हम किसी कार्ड के अंदर ऐड करें और वहाँ से हम इसको जो जिस तरह से एक ऑर्डर होता है उस तरह से ऑर्डर प्लेस करें, तो इसलिए उसके लिए आपने नीचे कमेंट्स करने हैं। अगर आप लोगों के कमेंट्स ज़्यादा हुए तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको एक्सक्यूज में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर एक दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।